मतलब केसीसी ना क्लास 12 का ये जो क्वेश्चन है 5.2 का 7 का दूसरा, ठीक ना। 7 का दूसरा हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास fx का मान दिया है इतना और देन साबित करना है, तब हमें साबित करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू साबित करना है fx प्लस y, यही प्रूव करना है। तो इसका LH जैसे कि fx दिया है तो हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन fy दिया है, तो fy फंक्शन तैयार कैसे होगा बताइए। fy कैसे तैयार होगा, क्योंकि fy इसी से तैयार करेंगे। तो देखो वो अपना x है तो वो अपना x लिखा है, हमारा जो अपना पोस्ट वाला होगा तो हम अपना लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे बोलिए, cos y sin y, ठीक ना, जीरो। यहाँ हो जाएगा माइनस sin y, हो गया ना, माइनस sin y। यहाँ हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा आपका जीरो। ये जीरो में गुणा होगा तो ये तो उतना ही ना आएगा, उतना ही आएगा, आपका उतना ही आएगा। जैसे कि गुणा नहीं, आपको बस ये थीटा एक्सचेंज करना था, थीटा जैसे उसका अपना थीटा लिखा था, हम अपना जो अपना एक्स बता वो लिख दिया, हमारा जो अपना वाई आप अपना लिख दिया, ठीक है ना। चलिए उसका LHS बोलो, LHS कितना है उसका, जो fx बराबर fx into fy, यही ना। तो fx का मान बोलिए मेरा कितना है, cos x है, वर्टिकल में बोलिए साइन कॉलम में बोलिए जीरो, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, cos x दिया है, जीरो दिया है, 0 0 1 दिया है ना। यहाँ कर देंगे पोस्ट वन। fy का मान कितना दिया है, cos y दिया है, sin y दिया है, 0 दिया है, माइनस sin y दिया है, cos y दिया है, 0 0 0 1 0 0 1। अब देखिए इसका गुणा एकदम बढ़िया से करना होगा, गुणा अगर ठीक से नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। देखिए इसका 3 गो ये उठाएंगे, 3 गो इस पे माने 3 गो मिल गया ना, तो इसका 3 गो रो 3 गो कॉलम के बराबर है, गुणा पॉसिबल है, ठीक है। ये गुणा पॉसिबल तो गुणा कीजिए, इसका गुणा मतलब कि जैसे अगर भोजपुरी में कहा जाए तो जे जेकरा पर पड़ेगा ओकरे से होगा, ठीक ना। इसका तो देखो ये cos x किस पर पड़ रहा है, cos y पर, तो cos x into cos y प्लस तो मतलब बीच का प्लस फार्मूला का माइनस sin x into sin y, माइनस sin x into sin y, अब प्लस 0 में 0 से गुणा होगा तो 0। अब ये वाला गुणा फिर दूसरा कॉलम में गुणा होगा, तो cos x into माइनस sin y प्लस, आप चलो माइनस sin x into cos y, माइनस sin x into cos y, अब प्लस 0 इंटू 0 में 0 से गुणा 0। अब फिर एक आगे करेंगे, ये वाला गुणा थर्ड कॉलम में, cos x को 0 से गुणा करो 0 प्लस माइनस sin x को 0 से गुणा करो तो माइनस sin 0 आएगा, माने माइनस ये आ जाएगा, 0 इंटू 1 में गुणा कीजिएगा प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा ना, चिन्ह भी देखना है, प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एक तो आपने गुणा कर लिया, फिर दूसरा रो का गुणा कीजिए, cos x into cos y, सॉरी sin x into cos y, sin x into cos y प्लस cos x into sin y, cos x into sin y, गुणा करते चलिए, समझ में आ रहा है, 0 में 0 से cos x into sin y, 0 में 0 से 0। आगे चलो ई वाला गुणा है, समझ में आ रहा है, sin x into माइनस sin y, sin x into माइनस sin y प्लस आगे cos x into cos y, cos x into cos y अब प्लस 0 into 0 माने 0। अब इस सब का गुणा फिर ये वाला से, तो sin x का गुणा 0 से 0, cos x का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणा 1 से 0 मिलेगा ना। चलो अब आगे 0 का गुणा इस सब में कीजिए 0, अब ये थर्ड वाला रो वाला 0 cos y 0 प्लस 0 फिर प्लस 0 मिलेगा, फिर ये वाला गुणा इसमें 0 माने जैसे 0 इंटू माइनस साइन तो माइनस 0 चाहे प्लस 0 बात की ना, माइनस 0 फिर प्लस 0, ठीक ना, और फिर प्लस ये 0, फिर 0 0 1 में इसमें गुणा कीजिए 0 प्लस 0 और फिर हो जाएगा प्लस 1, कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, अरे 1 में गुणा होगा 1 से तो 1 आएगा। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ही जाएगा। यहाँ हम लोग का cos कितना मिल गया, cos एक गुणा कर लेते हैं तो cos x into cos y हो जाएगा, cos x into cos y तो रहने दीजिए,
प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई, sin x इंटू साइन वाई। आज जीरो में जोड़िए तो फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही ना होगा। आगे चलिए यहाँ इस वाला cos x इंटू माइनस साइन वाई है तो कितना हो जाएगा, माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई हो जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस sin x इंटू cos y माइनस sin x इंटू cos y हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब चलिए जीरो है, सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो जीरो हो जाएगा ना, अरे आपका जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, ये आपका हो गया। अब देखिए ये वाला गुणा कीजिए, sin x इंटू cos y है तो sin x इंटू cos y, यहाँ लिख देंगे sin x इंटू cos y है तो sin x इंटू cos y होगा ना, प्लस cos x इंटू sin y तो cos x इंटू sin y लिख देंगे, cos x इंटू sin y, ठीक है। जीरो में जोड़िए तो नहीं आएगा, ये गुणा करो, माइनस sin x इंटू sin y आएगा, माइनस sin x इंटू sin y, माइनस sin x इंटू sin y, अब प्लस cos x इंटू cos y, प्लस cos x इंटू cos y होगा ना। अब जीरो जीरो जोड़िएगा तो सब आएगा जीरो, ठीक ना। ये अब देखिए ये वाला, ये जीरो वो वन, जीरो जीरो और ये आपका वन, ठीक है ना, वन हो जाएगा ना। अब देखिए इसका फार्मूला तैयार कीजिए, क्या मिलेगा फार्मूला, आप बोलो, यहाँ से फार्मूला तैयार कीजिए। तो आप पढ़े होंगे एक फार्मूला, जैसे आपको मैं यहाँ लिख के फिर मिटा दे रहा हूँ, cos, देखिए cos a प्लस b का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, cos a माने x फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, cos a into cos b sin a into तो ये हो जाएगा cos x into cos y प्लस sin a into sin x into sin y, सॉरी cos यहाँ माइनस होता है, यस सर, प्लस वाला माइनस होता है, sin x into sin y पढ़े हैं ना। यस सर। और दूसरा पढ़े हैं cos x माइनस y का फार्मूला cos x into cos y प्लस हो जाता है sin x into sin y, पढ़े हैं ना। यस सर। दूसरे और भी फार्मूला पढ़े हैं, sin a प्लस b का मान या sin x प्लस y का मान, पढ़े हैं ना। कुछ भी आर्गुमेंट ये हो सकता है, इससे कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। sin a into sin b प्लस cos a into cos b, 11 का ये फार्मूला है। cos a प्लस b का ऐसे ही पढ़े हैं आप, सॉरी cos a प्लस b पढ़े हैं, sin a माइनस b का sin a माइनस b sin b, तो sin a into sin b माइनस पढ़े cos a into cos b, पढ़े हैं ना। तो इसी फार्मूला का हमें अप्लाई करना है, इसमें यहाँ से जो लिखना है इसी फार्मूले का अप्लाई करना है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए cos x into cos y या माइनस sin x into sin y, किसका फार्मूला मिलेगा, cos x into cos y या माइनस sin x into sin y, किसका, cos x प्लस y का। तो यहाँ लिख देंगे cos x प्लस y, ठीक है। आगे आपको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, अब देखिएगा cos x प्लस y है, यहाँ पे cos x प्लस y हो जाएगा। ये आगे आइए, देखिए आगे से माइनस आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा। अरे sin x into cos y वाला क्या हो जाएगा, प्लस, हाई क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे कॉमन लोगे, ध्यान सुनो, कॉमन जब लोगे ना तो हाइयो प्लस में आएगा, हाइयो प्लस में। कौन सा फॉर्मूला होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला, तो sin a प्लस b, a प्लस b की x प्लस y, x प्लस y, नहीं समझे, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सब प्लस हो जाएगा, cos x into sin y प्लस sin x into cos y। अभी नाम फॉर्मूला बताए, sin a प्लस b का, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, लेकिन इसका थीटा x y है तो x y फॉर्मेट में लिखेंगे, समझ में आ रहा ना। आई जीरो है तो हमारा जीरो रहेगा। अब यहाँ चलो sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होगा, क्या होगा, sin a प्लस b, समझे, sin a प्लस b होगा ना, sin a प्लस b आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स फॉर्मेट। ये जीरो है तो जीरो, अच्छा अभी ये होता है, तो ये देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला, cos x प्लस cos कितना x प्लस y का फॉर्मूला ना, तब ना cos a cos x
cos A cos B माइनस sin A sin B। आई 0 है तो 0। अब यहाँ देखो ये 0 है तो 0, ये 0 है तो 0, यहाँ 1 है तो 1। ये आपका किसका आ गया मान? किसका मान आ गया? fx into fy। मतलब आपने ये LHS प्रूफ किया। LHS आपका मान उतना है। RHS हमारा कितना है? RHS बोलिए कितना है? f into x plus y। f into x plus y। तो देखो कुछ नहीं करना है, फंक्शन यहाँ f into फंक्शन के अंदर y था, y है ना, तो y फॉर्मेट में लिख दिया। उसी तरह इसका अब क्या है? x plus y, तो वो अपना x लिखा है, मेन ये है तो अपना वो x लिखा है। हमारा जो कोस्ट में रहेगा हम अपना लिखेंगे, ठीक ना। तो मेरा कोस्ट में कितना है? x plus y। तो सबके थीटा क्या हो जाएगा? जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें दिखाई दे रहा है, थीटा क्या हो जाएगा? x plus y। तो लिखो आप x plus y, यानी cos x plus y हो जाएगा, होगा ना, x plus y माइनस हो जाएगा sin। इसको देख के नहीं लिखना, ये तो LHS ना, इसको देख के लिखना। थीटा आपका x पर काम इसका, जैसे काम इसका होगा लेकिन नकल इसका करेगा, ठीक ना। तो x plus y हो जाएगा, यहाँ से बोलो x plus y होगा ना। यहाँ 0 है तो 0 होगा, sin x plus y। यहाँ हो जाएगा sin x plus y, यहाँ ये cos x plus y, और यहाँ 0 है तो 0 होगा ना। थोड़ा दूर लिख देना है, यहाँ 0 है तो 0, 0 है तो 0, 1 है तो 1। देखोगे ये इसके बराबर आ गया, यानी आ गया, मतलब क्या है? ये क्या है? LHS ना है, तो बराबर लिख देंगे LHS, और यही हो जाएगा हम लोग का प्रूफ। माने RHS को, RHS जो है LHS के बराबर आ गया ना, ये हो गया आपका प्रूफ, समझे? बता दे रहा है कितना? 10 का पहला। चलिए 10 का पहला बता दे रहा है। A का मान यहाँ दिया है, A इज इक्वल टू कितना दिया है? बोलो, cos A नहीं है, अल्फा है। क्या? cos अल्फा। क्या दिया? cos अल्फा। माइनस यहाँ दिया sin अल्फा, और यहाँ दिया cos अल्फा, और यहाँ दिया cos, यहाँ दिया sin अल्फा। क्या दिया? sin अल्फा लिखेगा, और यहाँ लिखा है cos अल्फा, ठीक है ना। तो कह रहा साबित कीजिए, देन साबित कीजिए, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और यहाँ दिया sin 2 अल्फा, और यहाँ cos 2 अल्फा। बस उस थीटा का दुगुना साबित कर देना है। क्या कर देना है? थीटा का दुगुना, बाकी सबसे। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग का a का मान दिया तो a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे ना, नीचे से हमारा a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, अरे a क्रॉस a, मतलब दोनों में गुणा हुआ ना, इंटू a। चलो a का मान कितना है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर यहाँ sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा सॉरी cos अल्फा, ये दिया ना। अब फिर यहाँ 2 लिखेंगे इंटू, जैसे कि a स्क्वायर का मान a इंटू a हो जाएगा, दो बार a का मान लिख दिए। अब फिर a का मान लिखेंगे, y लिखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहाँ sin अल्फा, और यहाँ cos अल्फा, हो जाएगा ना। पूरा कीजिए, जो भी पूछना है आप लोग, ये शूट हो जाता है वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। मतलब a स्क्वायर को हम लोग 2 बार गुणा के रूप में लिख दिए, a इंटू a। तो a इंटू a का मतलब a का ये मान, फिर इंटू a का मान ये, ठीक है ना। अब आप चलो गुणा करो, cos अल्फा इंटू, इसमें गुणा कीजिए, इसमें ऐसे कितना मिलेगा? अल्फा इंटू b, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, हमें cos स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस माइनस, प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस गुणा होता है माइनस। अच्छा लिखे कि डायरेक्ट गुणा गुणा डायरेक्ट कर देना है। हम इंटर के स्टूडेंट हैं तो बात समझ में आती होगी। sin अल्फा इंटू sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें गुणा कीजिए, cos अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा। अब प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, समझे? ये वाला इसमें माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा। आगे आइए, माइनस प्लस माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोलो, आपको एक फार्मूला बताया भी है लॉस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप कोई पूछे तो बताओ cos थीटा का फार्मूला कितना होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जिधर यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा थीटा है, तो यहाँ थीटा का आधा थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका ऐसे तैयार होगा। चलिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर के अल्फा के बदले में cos 2 माने थीटा के फॉर्मेट में है, तो हमारा थीटा क्या है, अल्फा है, यानी ये हो जाएगा cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा। यहाँ ये cos a cos b प्लस sin a cos b किसका फॉर्मूला है, sin a sin b sin b प्लस cos a sin a sin b प्लस sin a sin a sin b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला sin a प्लस b का sin a प्लस b है का ना, तो sin a प्लस b माने sin अल्फा और प्लस अल्फा नहीं हो जाएगा। यहाँ चलिए माइनस अब कॉमन ले लो तो सब प्लस हो जाएगा, तो किसका फॉर्मूला मिलेगा, sin a प्लस b का माने या sin a प्लस b का, तो a हमारा ये b हमारा अल्फा है, a हमारा अल्फा है b अल्फा है, होगा ना। अरे इसका फॉर्मूला sin a cos b माइनस कॉमन लेनी है प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b नहीं होता है, तो a प्लस b का मतलब हमारा अल्फा अल्फा है, तो अल्फा लिखेंगे, a अल्फा है b अल्फा है भाई। चलो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी आपने बताया cos 2 अल्फा हो जाएगा। चलो cos 2 अल्फा sin 2, अब यहाँ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा, यहाँ हो जाएगा आपका sin अल्फा 2 अल्फा sin अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और माइनस sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा cos 2 अल्फा बराबर RHS प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, RHS प्रूफ हो गया। चलिए ये आपने 10 का पहला बना दिया हमने। चलिए आप लोग 10 का दूसरा बना दे, ध्यान से सुनो। 10 का 2 नंबर इसलिए बता दे रहे हैं ताकि 11th में आप लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो उसमें आपको आई स्क्वायर का मान होता है -1, कितना होता है -1। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो नहीं पर बता दे रहा है आई स्क्वायर का मान -1, इसी पर सवाल है, कोई अलग नहीं है, बस उसको ये कर देना, मान भर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना दिया है बताइए, ए का मान दिया है आपका 0 1 1 और 0, ध्यान से समझो इधर। और बी का मान कितना दिया है, 0 दिया है, आई दिया है, माइनस आई दिया है, और फिर यहाँ पे कितना दिया है 0 दिया है। और सी का मान कितना दिया है, सी इज इक्वल टू आई दिया है, और बोलिए आई 0 दिया है। ये टी नहीं होगा, आपका टी ये गलती से डाल दिया, ये आई ही होगा, कितना होगा आई ही होगा, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो दिखाना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तब साबित कीजिए, साबित कीजिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और क्या दिया इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू I2 के बराबर होगा, किसके I2। एंड इसी में एक और सवाल प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू आई को प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू माइनस सी, ये दो प्रूफ करना है, क्या ये दो सवाल आपको यही प्रूफ करना है। एक और दिया, एंड एक और दिया है BC इज इक्वल टू माइनस सी भी दिया। देखो बहुत इसमें सवाल दिया, आपको अगर एक बना देते हैं तो आप लोग वैसे ही बना दीजिएगा, ठीक है ना, समझा देना, ये तो ये बोर्ड पे भी नहीं हटेगा, इतना इसमें प्रूफ है करना है। देखिए पहले आप ए स्क्वायर निकालिए यहाँ से, सो साबित करना है
कि क्या a का स्क्वायर b स्क्वायर के गुणा के बराबर होगा और जॉन b का स्क्वायर होगा वो माइनस c स्क्वायर के बराबर होगा। ये सब तीनों किसके बराबर होगा? I2 के बराबर होना चाहिए। यानी a स्क्वायर का जितना भी है वो I2 होना चाहिए, b स्क्वायर भी जितना है I2 होना चाहिए एंड c स्क्वायर माइनस c का भी स्क्वायर करके कितना आना चाहिए? I2 होना चाहिए। वही प्रूफ करना है। चलिए यहाँ हमने a का स्क्वायर निकाल लेंगे तो a इंटू a, बोलो a कितना है? 1, माने यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 0, फिर यहाँ इंटू 0 1 1 0 है ना। आप गुणा करो कितना मिलेगा? इसमें गुणा 0 0 प्लस 1 मिलेगा ना। यहाँ ये 0 प्लस 0 ना होगा, ये इसमें गुणा कीजिए 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, ये इसमें गुणा कीजिए 1 प्लस 0 होगा ना। कितना लिखिएगा? 1 यहाँ लिखिए कितना आएगा आपका? 1 0 0 1 जोड़ेंगे तो आएगा ना। या किसके बराबर आ रहा है? I2 के बराबर है ना, यही ना I2 है। अब देखिए इसी तरह a स्क्वायर निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लेंगे? b का स्क्वायर निकालेंगे, तब b इंटू b लिख देंगे ना। तब b हमारा कितना है? 0i, अब माइनस i इंटू माइनस i 0 है ना। अब फिर ये एक बात और लिख देंगे, लिखेंगे ना। तब आप देखिए गुणा करना है तो यहाँ लिख देंगे 0i माइनस i 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप गुणा कीजिए, कितना होगा? 0 इंटू 0 में गुणा कीजिएगा कितना आएगा? 0 आएगा। आइए देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, तो माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आइए ये माइनस, अब इसमें गुणा करो 0 इंटू माइनस आई में 0, ये गुणा कीजिए माइनस आई में 0 से, अब माइनस 0, ये भी माइनस से 0 मान चिन्ह वही होगा, सब उत्तर 0 ही होगा। अब फिर इसमें गुणा कीजिए i इंटू 0 में 0, अब प्लस 0 इंटू आई में कितना गुणा है? प्लस 0 ही होगा ना। अब यहाँ आइए i इंटू माइनस आई में गुणा कीजिए तो माइनस आई का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना मिलेगा? बताओ, माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा। आप आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1, आई 0, फिर यहाँ आई स्क्वायर का मान 1 बराबर किसके आ रहा है? I2 के बराबर आ रहा है। आइए बताओ a स्क्वायर b स्क्वायर के भी बराबर आ रहा है ना। आप प्लस ये हमारा I2 के बराबर आ रहा है, दोनों काम हो जाएगा। c का माइनस c का स्क्वायर निकालिए, माइनस c का स्क्वायर, तो माइनस c का स्क्वायर का मतलब निकालिए, गुणा करो माइनस c इंटू c, माइनस c माने माइनस c का स्क्वायर है, दोनों के पास होगा ना माइनस माइनस c, माने माइनस c इसके पास माइनस c उसके पास, ठीक है। जैसे माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस रहने दीजिए, ये इस तरह गलत हो जाएगा, माइनस रहने दीजिए, c गुणा फिर यहाँ c, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस c का मान कितना है? बोलिए i है, 0 है, 0 है, i है, फिर यहाँ i है, 0 है, 0 है, i है ना। गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा? -12 रहने दीजिए, i का स्क्वायर हो जाएगा +0, यहाँ आइए ये हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये अब इसमें गुणा करो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये गुणा कीजिए 0 प्लस आई का स्क्वायर, 0 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप ये माइनस रहने दीजिए, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, ये 0 इंटू आई, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, ठीक ना। तो आप बताओ माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस आई का स्क्वायर 0 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस 0 0 1, ये भी I2 के बराबर आ रहा है ना, I2 के बराबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं 100 से यहाँ कह सकते हैं 100 से हम कह सकते हैं क्या? a स्क्वायर जो है वो बराबर है b स्क्वायर के, बराबर है माइनस c स्क्वायर के, और ये सब किसके बराबर है? I2 के बराबर है, I2 के बराबर, ये प्रूफ हो जाएगा ना। अब देखिए इसी तरह आपको प्रूफ कर लीजिएगा AB = -BA, AB को गुणा कर देना है, फिर BA को गुणा करके माइनस से गुणा कर देना है, तो ये दोनों आपका क्या आएगा? बराबर आएगा। उसी तरह AC को गुणा कर देना है,
और सी ए को गुणा कर देना है, फिर माइनस सी ए से, माइनस को सी ए से, माने जो सी ए का मान आएगा उसमें माइनस से गुणा करेंगे, ये दोनों बराबर आएगा। फिर उसी तरह बी सी सी बी को गुणा कर देना है, माइनस सी बी जितना आएगा फिर उतना माइनस से गुणा कर देना है। तो ये आपका 10 का मतलब कि दूसरा भी सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 का ये जो पहला भी बता दिए, दूसरा बता दिए, आगे भी आप लोग इस तरह का सवाल है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है।